वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। देखो यार, चैनल पे हम ऐसी कई मूवीज लाते रहे हैं जिन्हें अगर एज अ मूवी देखें तो समझने में बड़ी दिक्कत होती है। काफी कंफ्यूजिंग और कई सारी ट्विस्ट से भरी स्टोरीज होती हैं। उन मूवीज को हम क्या करते हैं, चुनकर लाते हैं, उन्हें महज एक्सप्लेन करने के बजाय उसमें जो कंफ्यूजिंग बातें होती है उनको डिटेल में बताते हैं ताकि आप कहानी को पूरी तरह समझे, एंजॉय करें। तो हम ये जनहित में जारी वाली एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन इसीलिए भी देते हैं ताकि हमारी जान बची रहे भाई, वरना हमें कमेंट्स में तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ मिलने का डर रहता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये सारी चीजें क्योंकि आज भी ऐसी कंफ्यूजिंग लेकिन बहुत ही सुपर साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी लेकर आ चुके हैं। एक ब्लैक कैब है। क्या ब्लैक कैब? भूत है उसमें? हाँ, लेकिन इस बात से बेखबर अपनी कहानी के हीरोइन और हीरो उस कैब में चढ़ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है। नहीं दोस्तों, उसके बाद जो होता है ना वो अनरियलिस्टिक होता है। हाँ, शुरू में मूवी की रफ्तार थोड़ा धीमा जरूर लगेगी, लेकिन जाते जाते जो जोर पकड़ेगी ना, समझे भूत की तरह आपको पकड़ लेगी। आम हॉरर मूवीज के बजाय जरा हट के टाइप की मूवीज को पसंद करते हैं तो ये मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आइए देखते हैं 2024 में रिलीज हुई एक ब्रिटिश साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है ब्लैक कैब। तो कहानी की शुरुआत एक घने जंगल को दिखाने से होती है जहाँ व्हाइट ड्रेस में एक औरत जा रही है। इसी बीच एक प्रेग्नेंट औरत कैब में उस जंगल के बीच से जाती सड़क पे एक कैब में सफर कर रही है। वो अपने पेट पे हाथ रखती है और सोचती है कब ये बच्चा पैदा होगा, कब मैं इसके साथ खेलूंगी। और तब रास्ते में वही व्हाइट ड्रेस वाली औरत सड़क के किनारे दिखती है और वो ऐसे खड़ी है जैसे कि उसकी कमर टूट चुकी हो। ये अजीब सा हल्का सा डरावना दृश्य देखकर वो प्रेग्नेंट औरत डर जाती है, लेकिन कैब अचानक सड़क पे खड़ी उस औरत को क्रॉस करके चली जाती है। लेकिन दोस्तों अचानक ग्लास में उसका रूप दिखता है और वो उस प्रेग्नेंट औरत पे हमला कर देती है। इतने में एनी नाम की एक औरत झट से खोलती आंखें और फिलहाल जो हमने देखा वो एनी का सपना था। दरवाजा खुला होता है और ऐसा लगता है जैसे घर में कोई है। एनी उठकर जाती है और तब उसका फोन बजता है और पैट्रिक नाम का कोई उसे कॉल कर रहा होता है। एनी भी फोन उठाकर कहती है, हाँ हाँ पैट्रिक, मैं वो जगह जानती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें पिकअप करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही वहाँ जाऊंगी। और हाँ, तुमने जो बात कही मैं फिलहाल उसके लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे क्या है ना सोचने का टाइम चाहिए। फिर अपना एनी ब्रश करके उस जगह जाती है जहाँ पैट्रिक ने उसको बुलाया था। वो एक रेस्टोरेंट है जहाँ पैट्रिक का फ्रेंड रेयान और रेयान की गर्लफ्रेंड जेसिका और एनी ये सभी बैठकर खाना खाते हैं। तो अब पैट्रिक कहता है, मैं तुम सबको ना एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। रूट 50 में रात 11 बजे एक लड़की अकेले कार ड्राइव करके जा रही थी, तब एक कार उसका पीछा करने लगी। दोस्तों वो कहानी सुना ही रहा होता है कि तभी वेटर कोई बर्तन गिरा देता है और आवाज को सुनकर सभी को एकदम से घबराहट होती है क्योंकि मतलब अचानक ही होता है इसीलिए। पर पैट्रिक हंसकर कहता है, चलो चलो सभी अपना ये ड्रिंक हाथ में ले लो, मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। मैं और एनी शादी करने वाले हैं। हाँ, रियान और जेसिका बड़े खुश होते हैं, लेकिन एनी के चेहरे पे ये देखिए दोस्तों, खुशी नहीं होती। लगता है वो शादी के लिए तैयार नहीं है। तो वो उठकर बाथरूम जाती है तो जेसिका भी उसके पीछे आ जाती है। जेसिका कहती है, तुम और पैट्रिक अलग हो गए थे राइट, फिर तुमने उसे वापस क्यों अपना लिया? मेरी मानो तो वो जैसा था ना वैसा ही है, बिल्कुल भी नहीं सुधरा। वो तुम्हें कितना अब्यूज करता था, भूल गई क्या? वो तो ये भी कह रहा है कि वो भी तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ मूव इन होने जा रहा है। तो एनी कहती है, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। जेसिका पूछती है, रास्ता नहीं है ऐसी क्या बात हो गई, तुम प्रेग्नेंट हो क्या? तो एनी जरा डगमगा जाती है और कहती है नहीं। खाना खाकर एनी रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है और तब एक ब्लैक कैब आती है जिसको एनी रोक लेती है क्योंकि उसे कैब में ही घर जाना है। लेकिन दोस्तों एक पल के लिए उसे कैब में भूत जैसा कोई रूप दिखता है और गायब। तो एनी डर कर पीछे आने लगती है तो जेसिका से टकरा जाती है। जेसिका पूछती है, अरे तुम्हें हो क्या गया है, इतना कांप क्यों रही हो? एनी कहती है, यार डर लग रहा है, शायद कुछ बुरा होने वाला है। पैट्रिक के साथ रहोगी तो बुरा नहीं होगा तो क्या होगा, अच्छा होगा क्या? इतने में पैट्रिक आ जाता है और कहता है कि जेसिका तुम उसके कान भरना बंद करो, समझी? हम दोनों के बीच सुलह हो चुकी है तो फिर से बिगाड़ो मत बात को। यार रेयान तू अपनी गर्लफ्रेंड को संभाल, मैं अपनी को संभाल कर ले जाता हूँ। तो एनी पैट्रिक के साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन पैट्रिक उसे कैब के अंदर धक्का देकर बैठा देता है। एनी को ऑलरेडी घबराहट तो थी दोस्तों क्योंकि उसने कैब में क्या देख लिया था, भूत। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन अंदर से लॉक्ड होता है, सिर्फ बाहर से उसे खोला जा सकता है। एनी चिल्लाती है कि प्लीज दरवाजा खोलो पैट्रिक, ये मजाक की बात नहीं है। पैट्रिक भी खोलता है और कहता है, तुम थोड़ा उधर सरको, मुझे भी तो बैठना है, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जा रहा हूँ। अब क्या है दोस्तों, जेसिका एनी से कुछ बात करना चाहती है इसलिए वो घूम कर एनी की तरफ आ जाती है, लेकिन ये ग्लास बिल्कुल अलग ही टाइप का मालूम होता है क्योंकि बाहर से अंदर की कोई चीज दिखती नहीं। ड्राइवर भी गाड़ी स्टार्ट कर देता है और वो निकल जाते हैं। तो ड्राइवर पूछता है, आपको जाना कहाँ है? पैट्रिक कहता है, तुम बस सीधे चलो, रास्ते में तुम्हें आगे का रास्ता बता दूंगा, चलो। सर पैसे तो आपने देने हैं, आप जाओगे कहाँ? मैं लेके चला जाऊंगा, मेरा क्या जाता है? अब पैट्रिक एनी से कहता है, तुम सबके सामने ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी? शादी की बात को सुनकर वो दोनों खुश थे लेकिन तुम्हारा चेहरा एकदम उतरा हुआ था। वो इसीलिए पैट्रिक क्योंकि मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया था कि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। अरे तुम्हें कितना टाइम चाहिए, 10 साल काफी है? नहीं, तुम नहीं समझोगे पैट्रिक, मैं फिलहाल बस अपने घर जाना चाहती हूँ और तुम प्लीज अपने घर चले जाओ। अब इस पे वो ड्राइवर दोस्तों बीच में अपनी नाक घुसाते हुए कहता है कि वेरी गुड मैडम, आपको आपके घर ड्रॉप कर दूंगा और फिर सर को उनके घर, मेरी तो एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी, बढ़िया है।
पैट्रिक उसको कहता है तू चुपचाप गाड़ी चला। फिर दोस्तों ड्राइवर भी इनमें थोड़ा इंटरेस्ट लेता है, कहता है आप दोनों की शादी हो गई? शादी तो नहीं हुई लेकिन एंगेजमेंट हो चुका है। ओह वेरी गुड सर। और ये ड्राइवर दोस्तों कुछ ना अलग ही मिजाज का लगता है। वेरी गुड कहकर ड्राइवर एनी को देखकर पूछता है कि मैडम लगता है मैंने पहले भी आपको कहीं देखा है, शायद मैंने कहीं आपको पिकअप या ड्रॉप किया होगा। एनी कहती नहीं नहीं, आपने किसी और को देखा होगा, मुझे नहीं, और मुझे तो आपका चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं है ड्राइवर। पैट्रिक कहता है एनी को तुम इसको छोड़ो, पर तुम्हें एक बात बताऊं, उस जेसिका की बात पर विश्वास मत करना, एक नंबर की चुगलखोर है वो। अरे कुछ भी बोल देती है, आइंदा अगर तुमने उससे बात की ना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा वहीं पे। अब जब ऐसी हिंसा वाली बातें होती है तो ये सुनकर ड्राइवर कहता है कि मैडम आप बस हाँ कीजिए, मैं अभी इस आदमी को बाहर निकाल देता हूँ कैब से। बस दोस्तों पैट्रिक की आग लग जाती है, चिढ़ जाता है वो। अबे तुम होते कौन हो हमारे मामले में दखल देने वाले? ड्राइवर कहता है मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ मैडम जी, अभी भी बोल दीजिए, 2 सेकंड नहीं लगेंगे इस आदमी को बाहर निकालने में। यानी कहती नहीं नहीं रहने दीजिए, आप बस सड़क पे ध्यान दीजिए। मैडम मुझे अभी याद आया, मैंने आपको एक हॉस्पिटल से पिकअप किया था, आप प्रेग्नेंट है ना? अभी पेट में बच्चे का क्या हाल है मैडम, ठीक ठाक तो है ना? और दोस्तों पैट्रिक शॉक हो जाता है और कहता है कि वाह वाह वाह, मतलब तुम्हारी प्रेगनेंसी की बात भी मुझे अब इसके मुंह से सुननी पड़ रही है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इतने में ड्राइवर कहता है कि सर मैं 1 मिनट गाड़ी रोक लेता हूँ, मुझे सुसु आ गई है, सॉरी। कहकर वो कैब को एक सुनसान जगह खड़ी करके चला जाता है। अब पैट्रिक फिर पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो? कहीं तुम मुझे चीट तो नहीं कर रही? और क्या ये बच्चा मेरा है भी या नहीं? बताओ किसका है ये बच्चा? उसके सवाल एनी को बिल्कुल गुस्सा दिला देते हैं और वो कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ ना एक पल भी नहीं रहूंगी। कहकर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, सिर्फ कोशिश ही दोस्तों, क्योंकि दरवाजा खुलने से तो रहा, वो तो खुलेगा बाहर से। तो पैट्रिक कहता है तुम क्यों जा रही हो? जाना तो मुझे चाहिए, मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रुकूंगा। और वो ड्राइवर को आवाज देता है। थोड़ी देर में ड्राइवर आकर दरवाजा खोलता है, लेकिन झट से पैट्रिक को शॉक लगा देता है। पैट्रिक बेहोश। एनी चिल्लाती है तो ड्राइवर कहता है कि चुपचाप रहो, अगर चिल्लाई तो अगली बार इसे शॉक नहीं लगाऊंगा बल्कि इसे मार डालूंगा। कहकर दोस्तों वो पैट्रिक को कार के साथ लॉक करके फिर एनी के पास आकर उसके हाथ भी बांध देता है, फिर उसे सीट बेल्ट लगाकर उन दोनों के फोन्स को शॉक लगा देता है और उनके फोन्स हो जाते हैं खराब। मतलब अब ये दोनों किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके एनी डार्लिंग चलें क्या अब? कहकर वो गाड़ी स्टार्ट करके निकलता है। एनी पैट्रिक को जगाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं जागता और तब एनी ड्राइवर पर चिल्लाती है कि तुमने पैट्रिक को ये क्या कर दिया, क्या दुश्मनी थी इसकी तुम्हारी? ड्राइवर भी बड़ी साइको अंदाज में कहता है डरो मत मैडम, हाई वोल्टेज करंट लगाया है, ये मरेगा नहीं, जल्दी होश आ जाएगा इसको। और दोस्तों कुछ ही देर में पैट्रिक जाग जाता है और चिल्लाता है कि गाड़ी रोको। वो ड्राइवर सीट पर किक करने लग जाता है और एनी से कहता है कि तुम भी किक करो। तो दोनों मिलकर सीट को किक करने लग जाते हैं। ड्राइवर भी चिढ़कर कैब को जिगजैग चलाकर दोनों को डराते हुए कहता है कि देखो यार, अगर दोनों चुपचाप मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी, होशियार बनने की कोशिश करोगे तो जान गंवा बैठोगे, पहले बता रहा हूँ। और तब पीछे से एक कार इनको ओवरटेक कर देती है। ये दोनों मदद के लिए चिल्लाते भी हैं लेकिन वो कार निकल जाती है। ड्राइवर कहता है कि तुम लोग चीख लो चिल्ला लो, बाहर कुछ नहीं सुनाई देने वाला, साउंड प्रूफ गाड़ी है ये, और हाँ बाहर से कोई देख भी नहीं सकता कि अंदर क्या चल रहा है, इसलिए जो भी एनर्जी बची हुई है बचा के रखो, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। अब एनी कहती है जब तुम रेस्टोरेंट के आगे आए थे तो हमारी गाड़ी के पीछे की सीट में कोई बैठा था, है ना? ड्राइवर कहता है क्या बात कर रही हो मैम, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अकेला ही कैब लेके आया था। नहीं नहीं, वो एक औरत थी और मैंने उसको देखा था, अपनी आंखों से देखा था मैंने। ड्राइवर के तो चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वो पूछता है एक बात बताइए, वो दिखने में कैसी थी? लेकिन दोस्तों एनी कुछ भी नहीं बताती, पर लगता है ड्राइवर को कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया था। पैट्रिक तो रोने लगता है क्योंकि उसकी छाती में दर्द हो रहा था। अब ड्राइवर एनी से कहता है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, समझे तुम? यहाँ से जाती है दोस्तों कहानी पास्ट में। एनी इसी कैब में हॉस्पिटल से घर लौट रही थी, तब ये ड्राइवर एनी को अजीब नजरों से देख रहा था। और अब प्रेजेंट में ड्राइवर कहता है कि तुम डरो मत एनी, मैं तुम्हें कोई ठेस नहीं पहुंचाने वाला, आखिर तुम माँ जो बनने वाली हो, पेट में बच्चा है तुम्हारा, मेरा भी एक बेटा है, उसकी तबीयत खराब है, ये देखो ये मेरी फैमिली फोटो है। कहकर वो एक फोटो दिखाता है दोस्तों। एनी को लगता है कि अगर वो अच्छे से बात करेगी तो शायद इसको चकमा देकर भाग के निकला जा सकता है। वो कहती है आपकी वाइफ तो बड़ी खूबसूरत है, एक हैप्पी फैमिली है आपकी। तुमने अच्छा ट्राई किया एनी, लेकिन तुम कितनी भी ये चिकनी चुपड़ी बातें कर लो ना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। एनी गुस्से में अपने हाथ खोलने की पूरी कोशिश करती है लेकिन खोल नहीं पाती और पैट्रिक दोबारा हो जाता है बेहोश। अब ये ड्राइवर दोस्तों न जाने इनको कहाँ कहाँ लेके जा रहा होता है। वो एक सुनसान सी जगह पे सड़क के किनारे गाड़ी रोकता है और बाहर आकर एनी के साइड का दरवाजा खोलकर कहता है बाहर निकलो अभी। एनी भी डरती है तो वो कहता है नहीं डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि हवा में सांस लेना बहुत ही जरूरी होता है, खासकर तुम जैसी प्रेग्नेंट औरत के लिए। एनी उसकी बात मानती और क्या करती, तो वो एनी को बिठाकर उसको पानी देता है और कहता है कि देखो प्रेगनेंसी के दौरान पानी ज्यादा पीना होता है, समझी? कहकर वो एनी को जबरदस्ती बहुत सारा पानी पिला लेता है। एनी से बर्दाश्त नहीं होता और वो खांसने लगती है। फिर ड्राइवर पैट्रिक के पास जाता है लेकिन उसे पानी नहीं देता, बल्कि उसके ऊपर पानी छिड़क कर चला जाता है। बाहर एनी कहती है देखो मेरा ब्लैडर फुल है, मुझे पेशाब करना है। तो ड्राइवर उसके हाथ खोल देता है और उसको छोड़ने के बजाय उसके एक हाथ को टैग से गाड़ी के साथ बांध देता है और एक डब्बा लाकर कहता है कि इसमें कर लो। एनी के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो उसी में पेशाब करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों तब उस
ब्लैक कैब के साइड मिरर में एक भूत का चेहरा दिखता है और एनी उसी टाइम चिल्ला देती है। ड्राइवर भी अब घबरा जाता है कि तुम चिल्ला क्यों रही हो। एनी कहती है अभी अभी मैंने एक औरत का चेहरा इस मिरर में देखा। लेकिन जब ड्राइवर देखता है तो ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे। ड्राइवर को बड़ा गुस्सा आता है कि ये बेवकूफ बना रही है मुझे, और वो टैग निकाल कर फिर से एनी के हाथ बांध देता है और उसे कार के अंदर धकेल कर कहता है कि अगर आइंदा ऐसी चिल्लाई ना तो इस पैट्रिक को बुरी मौत मार दूंगा उसी टाइम, याद रखना। इस तरह धमका कर वो फिर इन दोनों को कैब में कहीं लेके जाने लग जाता है। एनी पूछती है कम से कम ये तो बता दो कि तुम जा कहाँ रहे हो। वो बताता है कि हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ ये सड़क खत्म होती है, बहुत खतरनाक जगह है वो, सुना है वहाँ पे आत्माएं भटकती हैं। और एक बात बताओ, क्या तुम्हें भूत में विश्वास है? तो एनी हाँ या ना में जवाब नहीं देती, बल्कि एकदम चुप रहती है। ड्राइवर कहता है उस जगह पे ना एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक औरत मारी गई थी, उसकी बेटी भी उसके साथ थी, लेकिन वो जिंदा बच गई। लेकिन बेचारी वो बेटी भी 2 दिन के बाद मर गई। उन 2 दिनों में वो बच्ची जंगल में अपनी माँ को ढूंढती रही, लेकिन उसकी माँ उसे नहीं मिली और न ही उस बच्ची की लाश का कहीं पता लगा। लेकिन पता है लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि अभी तक उस माँ की आत्मा अपनी बेटी को ढूंढ रही है। उस तरफ आती जाती गाड़ियों से वो आत्मा लिफ्ट मांगती है। अगर गलती से भी किसी ने गाड़ी रोक दी तो उसकी खैर नहीं। दोस्तों अगेन एनी को आईने में फिर एक भूत का चेहरा दिखता है और वो डरकर दूसरी ओर देख लेती है। और अब एनी को पिछली बार इस ड्राइवर के साथ किए गए सफर की याद आती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं दोस्तों, एनी हॉस्पिटल से घर लौट रही थी और ड्राइवर भी जानता था कि एनी प्रेग्नेंट है। घर के पास आकर एनी उतर जाती है और ड्राइवर से पूछती है कितना हो गया भैया। पर पता है ड्राइवर क्या कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपके होने वाले बच्चे के लिए ये राइड फ्री थी, लेकिन मैडम मुझसे बस एक वादा कीजिए आप कि आप अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेंगी। एनी को अजीब लगता है और वो कहती है हाँ ये तो कोई बोलने वाली बात है क्या, अपने बच्चे को हर कोई ठीक ही रखेगा। इस बात को ड्राइवर भी नोटिस कर लेता है। और तो और दोस्तों, कार में ड्राइवर की फैमिली फोटो है जिसमें वो, उसकी वाइफ और उनका बेटा है। दूसरी फोटो में सिर्फ ड्राइवर अपने बेटे के साथ है। और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं ड्राइवर गाड़ी को पेट्रोल बंक में रोकता है। वो दरवाजा खोलकर एनी से कहता है कि तुम्हें भूख लगी होगी, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बेहोश है, उसे खाने की जरूरत तो है नहीं, कहकर वो दरवाजा बंद करके चला जाता है। अब यहाँ एनी पैट्रिक को जगाने की कोशिश करती है तो वो कहता है मैं तो कब का होश में आ चुका था। एनी कहती फिर तुम उठे क्यों नहीं? पैट्रिक कहता है मैं उस ड्राइवर को विश्वास दिलाना चाहता था कि मैं बेहोश हूँ। मुझे बेहोश समझकर जब वो मेरा हाथ खोल देगा तो मैं उस पर हमला करूंगा और तब तुम मेरी मदद करना प्लीज। एनी को ये आइडिया सही लगता है और वो मान जाती है। पैट्रिक पूछता है ये ड्राइवर पागल तो नहीं है क्या? ये भूत वाली मनगढ़ंत कहानी सुना रहा था हमें और तुम भी सुन रही थी। वैसे एक बात बताओ, क्या उसकी कहानी सच है क्या? एनी कहती वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन इसी ने मुझे हॉस्पिटल से पिकअप किया था और मुझसे पैसे लेने के बजाय कहा कि अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। और तब पैट्रिक कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है, नहीं मैं तुम्हें चीट करता रहा और इसी वजह से हमारे बीच लड़ाई हुई, लेकिन अब जो मुझे पता चल चुका है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं खुद को पूरी तरह बदलने को तैयार हूँ। देखो हम दोनों साथ रहेंगे और हमारी भी एक हैप्पी फैमिली होगी, ये मेरा वादा है। लेकिन दोस्तों एनी अभी भी बहुत दुखी होती है और वो ग्लास के जरिए देखती है कि एक औरत अपनी कार में पेट्रोल भरने आई है। तो एनी एक प्लान बनाती है कि हम चिल्लाएंगे तो औरत को सुनाई नहीं देगा क्योंकि दरवाजा बंद है और ये साउंड प्रूफ भी। तो जैसे ही ड्राइवर आकर दरवाजा खोलेगा हमें चिल्लाना है तो वो औरत हमें सुन पाएगी और हमें मदद मिल सकती है। ये प्लान करके दोनों ड्राइवर का इंतजार करते हैं, लेकिन ड्राइवर भी कुछ कम चालाक नहीं है दोस्तों। वो उस औरत के जाने तक का इंतजार करता है और जब आसपास कोई नहीं होता तब जाकर वो गाड़ी के पास आता है। वो जानता है कि अंदर से एनी उसे देख रही है, तो वो ग्लास पे किस करके वे हार्ट सिंबल बनाकर दरवाजा खोलता है और अपनी सीट पे बैठकर फिर से गाड़ी स्टार्ट करके निकल पड़ता है। एनी का सर चकराने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। तब उसको आता है दोस्तों एक सपना, एक एक्सीडेंट हुआ है और सड़क पर टायर के निशान है। कुछ ही दूर पर उस माँ की आत्मा है जिसे यहाँ के लोग वुमन इन व्हाइट कहते हैं। इसके मरने के 2 दिन के बाद इसकी बेटी मर गई और ये आत्मा अब अपनी बेटी को तलाश कर रही है। और अब एनी को लगता है जैसे वो अपने शरीर को मोड़ रही है और एनी जो प्रेग्नेंट है उसका पेट भी बड़ा है दोस्तों, और वो इसी कैब में सफर कर रही है। ये उसको दिखता है, चारों ओर लाल ही लाल रंग छाया हुआ है। और तब सड़क पर वही भूत खड़ी होती है और जब गाड़ी पास जाती है ना तो दिखाती है वो अपना घिनौना चेहरा। मिरर रिफ्लेक्शन में वो एनी को घूरती भी है। और यही नहीं दोस्तों, एनी के पेट पर वो भूत हाथ रख लेती है। इतने में आ जाता है एनी को होश और वो देखती है कि उसका पेट बड़ा नहीं है, क्योंकि सपने में उसने देखा कि उसका पेट बहुत बड़ा हो गया है। वो समझ जाती है कि उसने जो कुछ भी देखा वो सपना था, रियलिटी नहीं। फिर वो ड्राइवर से पूछती है मैं बेहोश क्यों हुई, तुमने मुझे क्या पिला दिया? ड्राइवर कहता है तुमने जो पानी पिया था उसमें बस थोड़ी सी नींद की गोली मिला दी थी। एनी बहुत रोती कि प्लीज मुझे छोड़ दो ना, पर ड्राइवर उसको धमकाता है कि देखो तुम चिल्लाई या फिर रोई ना तो जान से मार डालूंगा। बाहर वो एक साइन बोर्ड देखते हैं जिससे गाड़ी क्रॉस करके जाती है। ड्राइवर एनी से कहता है क्या तुमने सच में उस औरत की आत्मा को कभी देखा था क्या? एनी हाँ में जवाब देती है। ड्राइवर कहता है शुरू में जब तुमने कहा था तभी मैं समझ गया था कि तुमने उसको देख लिया, पर क्या तुम जानती हो मैंने उस भूत को पहली बार कब देखा था? नॉर्मली उस रास्ते से कार में जाने वाले लोग उसको देखकर बिना गाड़ी रोके तेज चल जाते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपनी गाड़ी रोकी और तब वो भूत मेरी गाड़ी की बैक सीट पर बैठी और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने मुझसे बात भी की, लेकिन उसकी बातें मेरे कान में अजीब आवाजों की तरह सुनाई दे रही थी। मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया लेकिन तब भी वो नहीं गई। वो मेरे साथ मेरी इस ब्लैक कैब में ही सफर करने लगी और तब मुझे एहसास हुआ कि उसने जब हाथ बढ़ाया था
तो असल में वो मेरे बेटे की फोटो की ओर इशारा कर रही थी। उसने अपनी बेटी को खो दिया था और इसीलिए अब वो मेरे बेटे को पाना चाहती थी। फिर तो मेरी वाइफ का रूप लेने लगी। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। उसके बाद मैंने कई पिकअप्स और ड्रॉप्स किए, लेकिन आज तक मुझे यही लगता है कि वो भूत अभी भी मेरी गाड़ी में है। दोस्तों, एनी की तो हालत खराब हो जाती है सुन के। एनी बाहर देखती है तो वो फिर उसी साइन बोर्ड को क्रॉस करते हैं जिसे कुछ देर पहले इन्होंने क्रॉस कर लिया था। कुछ देर बाद फिर से वही साइन बोर्ड दिखता है। लगता है दोस्तों ये किसी टाइम लूप के अंदर फंसे हुए हैं। एनी समझ जाती है कि अब ये लोग रूट 50 में पहुंच चुके हैं जहां वो भूत है। वो ड्राइवर से पूछती है तो वो कहता है हम तो बहुत पहले ही रूट 50 में पहुंच चुके थे। कहकर वो लगातार ड्राइव करता रहता है और आखिर में एक होटल के आगे गाड़ी रोकता है। जब से इस भूत की कहानी लोगों को पता चली, लोगों ने इस रास्ते पे बने होटल में रुकना बंद कर दिया। ड्राइवर एनी के हाथ खोल देता है और वो पैट्रिक को उठाकर होटल के अंदर जाने लग जाते हैं। ड्राइवर जाकर लाइट वगैरह ऑन करता है और एनी से कहता है कि यहाँ बेड भी है, तुम्हें आराम करना है तो कर सकती हो। लेकिन दोस्तों, इतनी डरावनी बात को सुनने के बाद एनी का सोने का मन थोड़ी करेगा। वो तो जल्दी से जल्दी इस नरक से बाहर जाना चाहती है और उसके लिए बस कोई तरकीब सोचने लग जाती है। तो ड्राइवर बताता है कि जिस रात वो भूत पहली बार मेरी गाड़ी में चढ़ी ना, तो मैं डर के मारे सीधे घर गया और मैंने अपनी वाइफ को पूरी कहानी बताई। पर वो तो मुझ पे शक करने लगी कि तुम हमेशा रात को ही क्यों काम करते हो, कहीं तुम्हारा किसी और के साथ कोई अफेयर तो नहीं चल रहा। बस इसी बात पे हमारा झगड़ा हो गया। लेकिन तब मेरे बेटे के कमरे से कोई आवाज आई और जब मैं वहाँ गया तो वो भूत वहीं पे थी और वो मुझे मेरे बेटे को देखकर चिल्लाने भी लगी। मैं तो डर के मारे तुरंत घर छोड़कर भाग गया। उस भूत को बस मेरा बेटा चाहिए था। उस वक्त तो मैं भाग आया, लेकिन अब मैं अपनी वाइफ को बहुत बार कॉल कर चुका हूँ, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। मुझे पता है उस भूत को एक बच्चा चाहिए क्योंकि उसकी अपनी बच्ची नहीं रही। अगर मुझे अपने बेटे को छुड़ाना है तो किसी और के बच्चे को उस भूत के हवाले करना पड़ेगा। बस इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। दोस्तों, एनी समझ जाती है कि ड्राइवर एनी के बच्चे को, जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है, उसे भूत के हवाले करके अपने बेटे को उससे छुड़ाना चाहता है। तो इतने में कोई आवाज सुनकर ड्राइवर कहता है कि लगता है वो भूत आ गई। कहकर वो निकल जाता है वहाँ से। एनी पैट्रिक को जगाती है, लेकिन अभी भी वो बेहोश ही है। तो एनी उसे घसीट कर ले जाती है और चाबी निकाल कर गेट को खोलने वाली होती है। लेकिन इतने में ड्राइवर आकर कहता है कि अच्छा, तो बचने की कोशिश कर रही थी मैडम, मेरे रहते कैसे बच सकती हो। कहकर वो पैट्रिक को शॉक लगा देता है। अब एनी उसको रोकने की कोशिश करती है तो वो एनी को दूसरी ओर धकेल कर चिल्लाता है कि क्या कर रही हो, तुम्हें शॉक लग जाता तो तुम्हारे पेट में बच्चा, उसका क्या होता। देखो आइंदा इस तरह बीच में बताना, तुम यहीं रुको, मैं जरा इसका काम तमाम करके आता हूँ, तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड का। कहकर वो पैट्रिक का गला काट कर उसे बड़े घिनौने तरीके से मार डालता है। इसी बीच एनी उस बिल्डिंग के अंदर भागने लग जाती है। ड्राइवर उसका पीछा करता है। एनी यहाँ वहाँ भागकर ड्राइवर को चकमा देते हुए बाहर निकल आती है और उसकी कैब को स्टार्ट करके बाहर जाने की कोशिश करती है, पर ड्राइवर उसे पकड़ लेता है और उसे शॉक भी दे देता है। फिर चिल्लाता है वो कि तुमने ऐसा क्यों किया, ना तुम भागती और ना मुझे तुम्हें शॉक लगाना पड़ जाता, और पता नहीं अब तुम्हारे बच्चे का क्या होगा। तो एनी कहती है उसे कुछ नहीं हुआ, मैंने उसके मूवमेंट्स को सेंस कर लिया है, वो बिल्कुल ठीक है, मेरा बच्चा जिंदा है। तब जाकर ड्राइवर को तसल्ली होती है कि चलो बढ़िया है। वो कहता है कि चलो गाड़ी में बैठ जाओ, हमें चलना है। लेकिन शॉक लगने की वजह से एनी बेहोश हो जाती है। ड्राइवर फिर एनी को उठाकर गाड़ी में डाल देता है और गाड़ी लेकर निकल जाता है। इसी बीच बेहोश पड़ी एनी को कुछ भ्रम होते हैं, कुछ इल्यूजन्स आते हैं, कुछ यादें आती है। जब एनी अपना प्रेगनेंसी चेक करवाने हॉस्पिटल से इसी कैब में लौट रही थी ना, तो तब दो डरावने हाथ एनी के पेट पर पड़ते हैं। ये कोई और नहीं, उसी भूत के हाथ हैं दोस्तों। इस इल्यूजन के बाद एनी आंखें खोलती है। ड्राइवर कहता है अच्छा, तो तुम जाग गई, बढ़िया हुआ। देखो मेरी तुमसे कोई निजी दुश्मनी तो है नहीं, मैं बस अपने बेटे को बचाने के लिए तुम्हारे बच्चे को देना चाहता हूँ, उसकी बलि चढ़ाना चाहता हूँ। जब उस भूत को तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा तो वो मेरे बेटे को छोड़ देगी। उसकी बातें सुनकर एनी रियलाइज करती है कि जब वो पहली बार इस कैब में हॉस्पिटल से लौट रही थी, तो जिस जगह पे उसको लगा ना कि उसके पेट पे भूत के हाथ पड़ रहे हैं, उसी जगह पे ये ड्राइवर अब उसको लेके जा रहा है, क्योंकि वहीं पर वो भूत ड्राइवर का इंतजार कर रही है। आखिर वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं और बीच सड़क पर वो भूत ड्राइवर का इंतजार कर रही होती है। ड्राइवर गाड़ी रोककर भूत को देखता है और फिर पीछे की सीट का दरवाजा खोलकर कहता है सॉरी एनी, प्लीज बाहर निकलो ना। लेकिन यहाँ पर एनी को एक बहुत ही बड़ा सच रिवील होता है। अगर आपने वो गेस कर लिया हो तो थम्स अप क्लिक कर दीजिए दोस्तों। वो बताती है देखो मेरे पेट में बच्चा तो है ही नहीं। और ड्राइवर की आंखों के सामने दोस्तों बिल्कुल अंधेरा। शुरू से यानी बहुत उदास थी। शादी के लिए भी वो लगभग मना कर रही थी। उसकी ये वजह नहीं थी कि वो प्रेग्नेंट थी, बल्कि असली वजह ये थी कि वो प्रेग्नेंट तो हुई लेकिन बच्चा अबॉर्ट भी हो चुका था। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो वो बड़ी खुश थी, लेकिन उस ड्राइवर की गाड़ी में उस दिन सफर करने के बाद ही उसका अबॉर्शन हो गया। ड्राइवर तो एकदम पागल हो जाता है कि मैं इस भूत को कौन सा बच्चा लेकर दूंगा। पर एनी उस भूत को देखकर चिल्लाती है कि तुम ही ने मुझसे मेरा बच्चा छीना है, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। इस तरह चिल्लाते हुए वो भूत की ओर भागती है, लेकिन दोस्तों तब वो भूत गायब। नहीं, तुम जरूर जंगल के अंदर गई होगी, मैं वहीं आऊंगी, मेरा मुझे बच्चा चाहिए कैसे भी करके, कहकर एनी भी पागलों की तरह जंगल के अंदर
भाग जाती है। ड्राइवर की भी कुछ समझ में नहीं आता और वो अपनी ब्लैक कैब लेकर निकल जाता है। रास्ते में आता है उसकी वाइफ का कॉल, तो वो बड़ा खुश होता है कि उस भूत ने मेरी वाइफ और मेरे बेटे को कुछ नहीं किया, उसने मेरे बेटे को छोड़ दिया, शायद अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो गया मतलब। यही सोचकर वो कॉल अटेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सामने एनी दिखाई देती है और ड्राइवर उस पर अपनी गाड़ी चला देता है। फिर वो घबरा कर बाहर आता है, लेकिन वहाँ पे एनी की लाश नहीं होती। ड्राइवर भी चौंक जाता है कि हो क्या रहा है, ये कैसे हो सकता है। वो एनी को ढूंढता भी है दोस्तों, लेकिन उसे वो कहीं न पाकर वापस गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से बढ़ता है आगे। और अब बैक सीट को दिखाते हैं जहाँ एनी की आत्मा बैठी बिल्कुल हंस रही है। लगता है दोस्तों अब एनी की आत्मा इस कैब में सफर करेगी और शायद इस भूतिया ब्लैक कैब का सफर जारी रहेगा। इसी के साथ ब्लैक कैब नाम की मूवी यहाँ पे खत्म होती है। रुकिए, थोड़ा आपको और इंतजार करना पड़ेगा। इस मूवी को देखकर आपके मन में कई सवाल उठे होंगे कि आखिर इसमें हो क्या रहा था। चलिए इसे थोड़ा क्लियरली समझते हैं। असल में उस रूट 50 में दोस्तों एक औरत एक्सीडेंट में मारी गई। उस औरत की बेटी जिंदा बच गई और वो जंगल में भटकने लगी, लेकिन 2 दिन के बाद वो भी मर गई। लेकिन मरी भी उस माँ की आत्मा रूट 50 पे अपनी बच्ची को ढूंढने पे लगी हुई थी। और दोस्तों ये जो भी बात थी, यानी सच और कल्पना के बीच बनी हुई एक कहानी के तौर पर उस इलाके में फैली हुई थी। इसी वजह से कोई उस रूट पे नहीं जाता, और अगर जाता भी तो हरगिज गाड़ी नहीं रोकता। और ये भी कहा जाता है कि कईयों ने उस आत्मा या भूत को देखा है, लेकिन अपनी कहानी का ये ड्राइवर शायद उस कहानी के बारे में नहीं जानता था और उसने उस भूत का रूप देखकर गाड़ी रोक दी। तब वो आत्मा उसके ब्लैक कैब के अंदर आ गई और अब वो ब्लैक कैब भूतिया कैब बन चुकी है। और क्योंकि भूत ड्राइवर के घर भी आ गई और उसके बेटे को उसने कब्जे में कर लिया, तो ड्राइवर डर गया कि मेरे बेटे को लेके चले जाएगी, ये मतलब उसको मार डालेगी। और अपने बेटे को बचाने के लिए उसने एक प्लान बनाया। वो गया मैटरनिटी हॉस्पिटल और उसने प्लान किया कि वहाँ से वो एक प्रेग्नेंट औरत को अपनी कैब में लिफ्ट देगा। और इस तरह उसको एनी मिली और ड्राइवर ने एनी को हॉस्पिटल से पिकअप किया। उस वक्त एनी प्रेग्नेंट थी, लेकिन कैब में वो भूत भी थी दोस्तों, जिसने एनी के पेट पे हाथ रखा और उसी वक्त उसने एनी के बच्चे को ले लिया था। उसके बाद ही एनी का अबॉर्शन हुआ। एनी बहुत दुखी हो गई। फिर वो पैट्रिक, रियान और जेसिका से मिलने रेस्टोरेंट गई, लेकिन ड्राइवर को नहीं पता था कि एनी का अबॉर्शन हो चुका है। वो उसे प्रेग्नेंट समझकर उसका पीछा करता रहा, उसी रेस्टोरेंट में पहुंच गया और फिर उसने एनी और पैट्रिक को अपने कैब में लिफ्ट दिया और उन्हें वापस उसी रूट 50 पे लेकर चला गया। और इस सफर के दौरान ड्राइवर की बातों से एनी को पता चल गया था कि उसका बाय चांस अबॉर्शन नहीं हुआ था, बल्कि इस ब्लैक कैब में बैठने की वजह से उस भूत ने उसके बच्चे को ले लिया था और इसी वजह से उसका अबॉर्शन हुआ। ये सच जानने के बाद एनी ने आखिर में ड्राइवर को बताया कि मेरे पेट में बच्चा नहीं है, और वो अपने बच्चे को पाने के लिए उस भूत के पीछे भागी कि मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। जंगल में एनी उस भूत को ढूंढते ढूंढते मर जाती है, क्योंकि उस भूत को तो एनी का बच्चा मिल चुका था और अब वो आत्मा रूट 50 में नहीं भटकती। लेकिन अब एनी का बच्चा उससे छिन गया, तो एनी की आत्मा उसी रूट 50 पे भटकती है दोस्तों और अपने बच्चे को ढूंढती है। ड्राइवर बड़ा खुश था कि उसे उसकी वाइफ का कॉल आ गया और अब उसका परिवार सेफ है। लेकिन उसकी गाड़ी के सामने एनी की आत्मा आ गई और ड्राइवर को लगा कि उसने एनी को टक्कर मार दी और उसने गाड़ी रोक दी, पर असल में वो एनी नहीं थी, उसकी आत्मा थी, जो गाड़ी रुकने की वजह से अब इस ब्लैक कार में हो गई सवार। और उस आत्मा की हंसी से दोस्तों हमें पता चलता है कि अब एनी की आत्मा ड्राइवर के बेटे को छीनने की करेगी कोशिश और फिर एक बार ड्राइवर को अपने बेटे को बचाना पड़ेगा। उसके लिए ड्राइवर को एक और प्रेग्नेंट औरत को लेकर आना पड़ेगा और फिर उसके बच्चे को वो करेगा एनी के हवाले और इस तरह बचाएगा अपने बेटे को। और अगर वो किसी और प्रेग्नेंट औरत को ढूंढकर उसके बच्चे को एनी के हवाले करने में सफल हो भी गया, तो एनी की आत्मा तो शांत हो जाएगी, लेकिन अपने बच्चे को खोने वाली वो प्रेग्नेंट औरत मरकर भी क्या बनेगी, भूत ही बनेगी और रूट 50 में भटकती रहेगी और आखिर में इसी ब्लैक कार में चढ़कर अपने बच्चे को ढूंढेगी। और ये लूप एक तरह से चलता रहेगा दोस्तों, और इस ड्राइवर का ये ब्लैक कैब भूतों को लिफ्ट देने वाली गाड़ी बनकर रह जाएगा और ये ड्राइवर भूतों की सेवा करने वाला नौकर बनकर रह जाएगा। यही है इस मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन। थी ना एकदम डिफरेंट दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बाकी आप बताइए आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।